नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जानबूझकर कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। भिवानी के नेकीराम लाइब्रेरी में एक दिन का उपवास रखते हुए भाजपा की मनरेगा का नाम बदलने की योजना का कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया तथा कहा कि भाजपा सरकार न केवल गरीबों का हक छीन रही है बल्कि गांधीवादी विचारधारा को भी मिटाने की साजिश रच रही है। इस मौके पर कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सुनियोजित तरीके से इसके बजट में कटौती की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार गरीबों के रोजगार पर हमला कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के मूल्यों और गरीबों के हक की रक्षा के लिए सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया गया कि पहले हर परिवार को 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी थी जिसे अब सीमित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अब फसल कटाई के मौसम में काम नहीं मिलेगा और मजदूरी तय करने के अधिकार सरकार अपने पास रख रही है। पंचायतों को दरकिनार कर पसंदीदा ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इसके साथ ही केंद्र द्वारा 100% भुगतान के बजाय अब राज्यों पर 40% हिस्सेदारी का बोझ डालने का विरोध, जिससे राज्य काम देने से कतरा सकते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि काम और मजदूरी की संवैधानिक गारंटी की पूर्ण बहाली, मनरेगा में किए गए बदलावों को तत्काल वापस लेना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए करना सरकार को करना चाहिए, न कि मजदूरों का हक छीनना चाहिए। वही कांग्रेसों के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह गांव-गांव जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों की पोल खोले। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलना सरकार की सोची समझी रणनीति है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। ये आज हम अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन है। जो भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा स्कीम में जिस तरह से बदलाव किए हैं वो बदलाव एक तरीके से घातक साबित हो सकते हैं। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनको जिनसे इस स्कीम की जो एक प्रभावशाली जो ये स्कीम थी उसका प्रभाव कम पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हर जिले में आज ये प्रदर्शन कर रही है। तो एक तो इसमें जो रोजगार की एक गारंटी एक्ट प्रोवाइड करता था, जो एक्ट देता था, वो गारंटी हटा दी गई है। दूसरा, हक से मजदूर अपना रोजगार नहीं मांग सकता। और हम ये चाहते हैं कि इसकी दर 400 रुपये तय करी जाए। और एक और खास बात इसमें यह है कि पहले केंद्र मनरेगा के सारे फंड देता था, अब इसमें 40% केंद्र देगा और 60% राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। और राज्य आजकल वैसे भी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है इस समय कि राज्यों के पास पैसा वैसे नहीं है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव मजदूरों के रोजगार पर पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको देखकर कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया, जो कि बिल्कुल सही निर्णय था, क्योंकि जमीनी स्तर पर इस बात को लेकर रोष था और इसलिए आज सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और शांति से महात्मा गांधी जिस तरीके से अपनी बात रखते थे उसी तरीके से आज यहाँ पर उनसे प्रेरणा लेकर बात रखी जा रही है। मतलब इसका मतलब ये कहने की बात हुई कि कोई मजदूरी कर अगर किसी तरीके से घर में 4 व्यक्ति हैं और मजदूरी कर रहे हैं, पैसा थोड़ा इकट्ठा करके कोई साधन ले रहे हैं, तो इससे भी सरकार को तकलीफ है। इसका तो ये मतलब हुआ। अगर कहीं कैसे भी करके कुछ भी कर कुछ चीज साधन इकट्ठे कर रहा है, तो इससे बल्कि सरकार को खुश होना चाहिए कि हमारे देश में आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस स्कीम की एक अच्छी बात थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उठाने का काम कर रही थी ये स्कीम। तो अगर इससे भी अगर सरकार को तकलीफ है तो इससे शायद सरकार की मंशा साफ होती है। आज जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी ग्रामीण के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रामकिशन फौजी जी और सभी हमारे भाई सीनियर नेता
यहाँ आज एक दिवसीय सांकेतिक उपवास महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की आत्मा जो मनरेगा एक योजना थी उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। इस योजना को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी लाइनें इसमें डाल दी हैं कि गांव में रहने वाला एक मजदूर जिसको 100 दिन की गारंटी रोजगार की जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम जो दिया गया है, आज हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में एक दिन का उपवास सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और मनरेगा से जुड़े आम नागरिक इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज भिवानी में भी एक दिवसीय उपवास का आज ये आयोजन किया गया है। हमने अनिरुद्ध जी ने हमारे सह प्रभारी बघेल जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। आज पूरा दिन ये उपवास यहाँ रहेगा। इसके बाद हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो कभी किसानों के साथ अत्याचार करती है, कभी किसी गरीब आदमी के साथ अत्याचार करती है। आज मुद्दे बहुत हैं। आज खाने पीने की चीजों का क्या भाव है, पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, बिजली की क्या स्थिति है, बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूर जो गांव में रहते हैं वो 90% एससी और बैकवर्ड के लोग हैं। तो उनके पेट पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इनके साथ खड़ा है और किसी भी कीमत पर हम ये योजना बीजेपी लेके आई है इसको लागू नहीं होने देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।